नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे और आप सबके सब इतने अच्छे लोग हैं, क्या बताएं। सुबह माधव निदान का क्लास हुआ, 1 या 2 श्लोक हुआ बस, और इतने सारे लोग ने इतना पार्टिसिपेट करते हैं सुबह सुबह उठ के, इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि मतलब इतने लोग शास्त्र पढ़ने के लिए जुड़ते हैं। तो ये हम अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं, तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 6 और 7 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। जी वै जी। कागादि का मांस निकृष्ट पथ्य काकोलक वृद्धि पिगवा अश्वन कुलोरगम हृद मांस खरोष्ट्रम च हितम क्षद्माप संहितम ज्ञातम जुगुप्सितम तद्धि क्षद्विषय न बलौज से। यहाँ कौआ, उल्लू, भेड़िया, चीता, गाय, घोड़ा, नेवला, सांप, ईद, भैंस, गधा, ऊंट, इनके मांस को धोखे से या दूसरे के नाम से नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि पता लगने पर घृणा हो जाने से वमन हो जाएगा और उससे बल और शक्ति का ह्रास होगा। जी वैद्य जी। जी, मुझे तो लगता है कि जो चाइनीज लोग हैं ना, उन्होंने सोचा कि क्या घृणा, हमें तो बस खाना है, कौवा खाओ, उल्लू खाओ, कुछ भी खाओ, नेवला खाओ, सांप खाओ। उन्होंने घृणा को ही निकाल दिया है, सब कुछ खा जाते हैं वो लोग। यहाँ पे ये जुगुप्सा चिकित्सा बताया है कि धोखे से खिला देना है, बताना नहीं है। उनको बोलना है कि आप मटन चिकन खा रहे हैं, लेकिन नेवला सांप का मांस, घोड़े का मांस, गाय का मांस, गधा का मांस, गधा का मांस तो ये चाइनीज लोग बहुत खाते हैं। तो इस तरह से बताया जुगुप्सा चिकित्सा। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। 1 मिनट पहले मैं ये एडमिट कर देता हूँ सब लोगों को ज्वाइन करने में। अच्छा, सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं नागालैंड में कुत्ता खाते हैं। जी सर, नागालैंड के लोग कुत्ते को भी खा लेते हैं। अच्छा, आपने देखा है? सुना है, पढ़ा है सर। चाइना में तो लोग खाते हैं, वो ताइवान में भी बहुत लोग खाते हैं, कुत्ता खाते हैं। जी जी। कैसा लगता होगा पता नहीं। हम लोग तो नॉनवेज खाते ही नहीं, तो हम लोगों को पता ही नहीं है। जी, किसी ने खाया होगा तो कृपया बताइए कैसा टेस्ट होता है। असल में मेरे हिसाब से तो टेस्ट तो मसालों का होता होगा, मांस तो मांस होता है। जी, इसकी टीका कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ। नमस्ते। 1 मिनट, यहाँ आज लोग जल्दी अपने आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, आज कम लोग जुड़ पाए हैं सुबह। हाँ ठीक है, लोग वेटिंग देख रूम में लीजिए ज्यादा दिख वैदिक, रहे हैं। जी, इन कर लीजिए पहले 2 मिनट, 1 मिनट में इन हो जाएंगे सारे, फिर स्टार्ट कर लेंगे। हो तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना, अब ऑटोमेटिकली नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्यों। ठीक है, आप करिए, मैं वेटिंग रूम में ऐड करते जाता हूँ लोगों को वेटिंग रूम से। पढ़िए मैम, वंदना मैम।
सर किसी को को होस्ट बना दीजिए तो वो ऐड करता रहेगा। ठीक है, मैं वंदना मैम को ही बना देता हूँ और मोनिका मैम को। जी जी। काकोलुदा काकोलु कादिम मेतन मास हितम किम भूतम छद्मनोप सहितम काका दयस्ति तिरिया दिशब्देन देया इत्यर्थ किम मित्येव क्रियते इत्स्याह यस्मात्तत् जुगुप्सित ज्ञात सत् शब्दिशे संपद्यते न बलाय न ओजसे। कितना बढ़िया पढ़ी एकदम, वंदना मैम ने एक एक शब्द एक एक कितना बढ़िया पढ़ी है। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि 1 मिनट पहले मुझे ना सबको म्यूट करने दीजिए, क्योंकि नए लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं ना, घर की आवाज भी साथ में ला रहे हैं। अब मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, जिसको बोलना है वही अनम्यूट करेगा। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि काकोलुकादि मेतन मास हितम, मतलब कौआ उल्लू ये सब का जो मांस है ना, ये हितकारी होता है राज्य अक्षमा में, क्योंकि इसमें मांस का क्षय होता है। तो हमें ना कोई भी तरह के मांस खिलाना है इसमें, बस पेशेंट को बचाना है, पेशेंट की जिंदगी बचानी है। तो बोल रहे हैं कि वो हितकारी है। तो प्रश्न खुद ही पूछ रहे हैं अरुण दत्त जी की किम भूतम, किस तरह से। तो बोल रहे हैं और हम किस तरह से दें उनको। तो ये बोल रहे हैं छद्म नौप संहितम काकादेश तित्तिर आदि शब्दन दिया इत्यर्थ, मतलब हमें पेशेंट को ना जो भी देना है वो झूठ बोल के देना है, हमें बताना नहीं है। अगर हम उनको करेक्ट बताएंगे कि ये कौवा का मांस है, कुत्ते का मांस है, तो लोग नहीं खाएंगे। किम मित्येव क्रियते, किस तरह से हमें करना है, तो इत्याह यस्मात् जुगुप्सित, उनको झूठ बोलना है, जुगुप्सित चिकित्सा बोलते हैं वो। अगर नहीं नहीं तो यस्मात् जुगुप्सित ज्ञात, अगर उनको झूठ का सच पता चल गया, सत ज्ञात मतलब सच पता चल गया, तो सदृशे संपद्यते, तो उनको उल्टी आएगी, और उससे न बलाए न वो औज से, न बल बढ़ेगा न ओज बढ़ेगा। तो उनको ना झूठ बोलना है और किसी की जिंदगी बचा रहे हैं, और उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, तो इसमें पाप नहीं लग रहा है। अगर गाय काटने जा रहे हैं और वो उसने पूछा कि गाय उधर से गई है क्या, तो हमने कहा कि नहीं गाय उधर से नहीं गई है, तो वो झूठ का पाप नहीं लगता है। हम बोलेंगे गाय उधर से गई, दूसरे जगह करेंगे तो उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम जिंदगी बचा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर जुगुप्सा चिकित्सा कर लिया और पेशेंट का जिंदगी आयु बढ़ गया, तो कोई गलत नहीं होता इसमें, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जी। काकादि मास भक्षणो माह काकोलु केति। इसमें काकुलो केति जो है, ये जो श्लोक शुरू है, तो इसमें काकादि मांस भक्षणोपाय, ये कौआ आदि का मांस का भक्षण करने के लिए उपाय बताए हैं। लेकिन आप वंदना मैम, आप मेरे पे भरोसा रखिएगा, मैं आपसे झूठ बोल के कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। मतलब यहाँ बोला है, लेकिन मैं कभी मांस नहीं खिलाऊंगा आपको। जी जी। बहुत बहुत ही उल्टी आती है वेजी, मैं खा चुकी हूँ। क्या खाइए? वो जब झांसी जाती थी, जब पढ़ती थी, तो गोवा एक्सप्रेस में ब्रेकफास्ट के लिए कटलेट ऑर्डर किया मैंने, तो जी। उसने लाके बिल दिया तो वो ज्यादा पैसे का था। तो मैंने बोला कि ये ज्यादा पैसे का क्यों है। बोला कि मैडम आपने नॉन वेज बोला था, तो मैं नॉन वेज ले आया। उसके बाद मैंने कहा कि जाओ कंफर्म करो, पर वो जो बोल के गया ना, तो पैसे लेने आया और मुझे फिर 1 हफ्ते तक उल्टी होती रही, बल्कि आज भी कभी सोच लेती हूँ तो आपने गलती से खा लिया? जी वेजी, और बहुत टेस्टी था। अच्छा, उसमें कैसा टेस्ट कैसा लगता है, मतलब वो क्या नॉनवेज लोग क्यों खाते हैं, क्या अब टेस्ट? पता नहीं कैसा था, अच्छा था, बस ये था कि, लेकिन जब वो पता चल गया नॉन वेज है, फिर वो अच्छा अच्छा सब खत्म हो गया, इतनी वॉमिटिंग आई। तब मैं कोई अनियन बात गार्लिक नहीं, खाती थी, तो कोई मुझे बात इसलिए नहीं। नहीं पता। फिर अनियन गार्लिक जब मैंने छोड़ा, तब अब तो खैर नहीं होता ऐसे कि कोई डिच करे, क्योंकि बिना अनियन गार्लिक के वो बनता नहीं नॉनवेज। जी, लोग तो चूहा भी खा लेते हैं। जी। अगर आपने गलती से खा लिया तो आप पे पाप नहीं चढ़ा, जिसने खिलाया उस पे पाप चढ़ा। पाप की तो बात अलग है वेजी, वो तो गलती से खाया था, लेकिन आज भी सोच के एकदम जो है वो वमन लगता है जैसे। जी, ठीक है, अभी ये 8वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। मोनिका मैम पढ़िए।
कोई और भी पढ़ सकता है जो अच्छा सविता मैम आप पढ़ेंगी? ड्राइव कर रही थी, मैं पढ़ती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? मोनिका मैम ड्राइव कर रही हैं, कोई भी पढ़ सकता है। सरोज मिश्रा जी आप पढ़ेंगे क्या? प्रणाम जी सर। सर। अच्छा सविता मैम पढ़ेंगी, सविता मैम को पढ़ने दीजिए। 5 लाइन का श्लोक है, सब लोग सविता मैम के पीछे पीछे बोलिए। मृगाद्या पित्तकफयोः पवने प्रसाहादयः मृगाद्यापितकफयोः पचने प्रसादयात्। वेसवारी कृता पथ्या वेसवारीकृतापथ्या प्रसादीषु च कल्पिताः प्रसादेषु च कल्पिताः। पृष्टाः सर्षपतैलेन भ्रष्टाः सर्षपतैलेन सर्पिषा वा यथा यथम् सर्पिषा वा यथा यथम्। यथा यथम। इस साइड पढ़िए, रसिका मृदवः। रसिका मृदवः स्निग्धा पटु द्रव्याभिसंस्कृतः हिता मौलककौलत्था तद्वदीयुषाश्च साधितः। हिंदी में पढ़ देते हैं जी। तकफ में मृग आदि मृग विष्किर प्रतुद विलेशय देवे। वायु की अधिकता में प्रसहा महामृग जलचर मछली देवे। इनके मांस को पीसकर वेश्वार देना उत्तम है अथवा मांसरस आदि बनाकर देवे। इनको देश काल के अनुसार सरसों के तेल में या घी में भूनकर देवे। कोमल स्निग्ध नमक आर्द्रक आदि संस्कार वाले द्रव्यों से संस्कृत प्रशस्त मांसरस उत्तम है। इसी प्रकार मूली एवं कुलथी के युष नमक आदि से संस्कृत करके देना उत्तम है। वक्तव्य: पित्त में घी से, कफ और वात में सरसों के तेल से भूने, यह हेमाद्रि की मान्यता है। जी। आप लोग में जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो कृपया बताइए कि आप लोगों ने मृग का मांस खाया है क्या, या बिल में रहने वाले प्राणियों के मांस खाए हैं क्या, और कैसा लगता है? कोई बताएगा जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग? सर मेरे को तो मतलब ऐसे नॉनवेज के बारे में सुनकर भी ऐसा वॉमिट सेंसेशन होता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर कोई बताता है तो भी मेरे को हो जाता है। नहीं, लेकिन अभी नॉलेज के लिए बस। सर वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक बार एक पेशेंट का देखा था, उसमें भैंस रहता है उसके मांस का लेप करे थे उसकी लेग पे। मेरे को वहां पे इतना चक्कर आया, इतना उल्टी आया, मैंने 2-3 दिन मैं उठ ही नहीं पाई। ऐसे वॉमिट लगे मेरे को, पता नहीं क्या, उस पर सोच के मेरे को वॉमिट आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा इस पे चर्चा करनी है ना, क्योंकि नॉलेज का बात है। कोई नॉनवेज खाता है क्या यहाँ पर? कोई कृपया बताइए कैसा लगता है मांस? सर प्रणाम सभी को सर। हाँ, आप खाते हैं क्या? आपने चूहे का मांस वगैरह के बारे में कुछ जानकारी है तो बताइए ना। सर मैं खाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने खाने वालों को देखा है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में रहता था तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह खाते थे, बनाते थे, तो मुझे तो हालांकि उससे घिन आती थी। लेकिन क्या है कि जैसे महिलाओं की तुलना में पुरुष वर्ग थोड़ा ज्यादा मतलब इन चीजों के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। महिलाएं क्या है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है बात सुनने पर भी या देखने पर भी। जैसे कहीं रोड साइड जा रहे हैं और कहीं ऐसे मतलब दुर्घटना हो जाती है जहाँ मांस वगैरह बिखा रहता है जानवरों का या इंसानों का, तो कई महिलाएं वहीं देख के शॉक्ड होकर गिर जाती है। उनको बहुत अति दुर्गंध आती है, घिन आती है, तो ऐसा तो रहता है। लेकिन पुरुषों में थोड़ा कम रहता है। बाकी जैसे मांस को जो लोग खाते हैं या पकाते हैं उनको ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उनको फिर उनमें क्या तामसिक गुण की वृद्धि हो जाती है। तो वो जैसे क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, उनमें उसी प्रकार के गुण भी बढ़ जाते हैं।
क्योंकि मुझे याद है कि मेरे दोस्त वगैरह जो कॉलेज फ्रेंड्स वो खाते थे, तो वो क्रोधी स्वभाव के थे। हमारा स्वभाव तो क्या थोड़ा सौम्य होता था, और लेकिन जब वो हमारे पास रहते थे, वो मदिरा सेवन भी करना, तो साथ में, और ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर वो मदिरा का सेवन भी करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो केवल मांस का ही सेवन करते हैं। तो और वोमिटिंग तो आती है। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी मेरे पास सुबह मॉर्निंग में मेरे मतलब पेशेंट का फोन आया, उसकी वाइफ क्या 3 मंथ प्रेग्नेंट है, और तो उसको क्या बहुत ज्यादा वोमिट हो रही है, मतलब लगभग 20 एक दिन से वो कुछ खा भी नहीं पा रही, बार बार वोमिट हो रही है। तो ऐसी में सर क्या आपके उसको पास औषधि का आपके पास गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत है क्या? सर मिल जाएगी? गोदुग्ध भावित चाहिए, वो खिला देंगे ना तो उससे डबल फायदा होगा। एक तो नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, दूसरा कि पित्त का शमन हो जाएगा। और नहीं तो शंख भस्म प्रवाल पिष्टी गुलकंद के साथ खिला दीजिए, अच्छा सर, शंख और लवण भास्कर चूर्ण। प्रवाल। प्रवाल पिष्टी खिलाएंगे प्रवाल, ना, उल्टी बंद हो जाता है। हाँ सर ठीक है, शंख प्रवाल और गुलकंद के साथ। हाँ, शंख भस्म या प्रवाल पिष्टी ऐसे ऑप्शन है, ये साथ में। नहीं, दोनों दे देंगे सर, शंख भस्मी दे हाँ, दूंगा, प्रवाल गुलकंद के पिष्टी दे साथ दे दूंगा, और दीजिए, और लवण भास्कर चूर्ण थोड़ा थोड़ा देते रहिए, भूख बढ़ जाएगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा। और इलायची जो है, इलायची और मिश्री, इसका मोहर मुंह चाटन दे दीजिए। इलायची प्लस मिश्री का। और तीसरा है कि जो लाही होता है, मतलब जो खिल होता है, खिल, हाँ हाँ। उसको खाने के लिए दीजिए। या तो उसका पाउडर बना दे, या पीस मतलब दूध में थोड़ा सा फुला के और वो खाए चीनी के साथ। जो खिल होता है ना, वो छर्दिक ने बताया। जल में अच्छा रहता है वैसे जी, जल में पानी थोड़ी देर भिगो के उसको फिर अच्छे से मसल के छान के उसको थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके देने से बहुत यहाँ अच्छा रिजल्ट। महाराष्ट्र में तो लोग थोड़ा सा घी डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं और भून के और फिर खाते हैं पॉपकॉर्न की तरह। उससे उल्टी सर ये सीकेडी के पेशेंट में वॉमिट आती रहती है, इसमें क्या करना सर? उसमें भी यही चीज खील को खिलाना चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ, गाजा मंड बना के ठीक है कैसे सर, बताते हैं? मंड बना के चार दीजिए, चीज पैसे भी दीजिए। 4 चीज हो गई सर। और सर अपन जैसे टैबलेट वगैरह में क्या दे सकते हैं, जैसे इनके अलावा जो बच्चे की ग्रोथ को और माता की ग्रोथ के लिए ठीक रहेगा? इसमें हम लोग कैसे ताप्यादी लौह देते हैं, तो एचबी लेवल अच्छा रहता है। ताप्यादी लौह सबसे सेफ ड्रग है। और प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित। ठीक है, अनुपान शहद और नहीं रखते हैं? जी धात्री लो ले लो, नहीं। धात्री लो नाम ही उसी के नाम से है। जी। और कमल को अग्नि प्रदीप करने के लिए कुछ भी लहसुन आदि वटी भी देंगे, सेफ है। कमल मैम गायनिका करते हैं, तो वो हाइपर एमेसिस ग्रेविडा में क्या देती है पूछना। कमल मैम, कमल मैम है क्या? पराठे बना रही है। हाँ बोलिए ना सर। आप पराठे बना रही हैं, पवन जी को दिख गया टेलीस्कोप से। पता चला। उसको खुशबू आ गई। और आपका मुर्गा भी नहीं बोल रहे, नहीं, कहाँ गया मुर्गा? पता नहीं। कमल मैम आपका आवाज नहीं आ भेजा रहा है, उन्होंने। थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए कमल मैम। बोलिए ना सर। आप पहले ये हेलो। बताइए कि आप पराठा बना रही हैं क्या? अभी बना रही थी, अभी बाहर आई। अच्छा, सच में बना रही थी? पवन जी का सच में सही है। पवन जी के गैस एकदम ठीक रहते हैं, बिल्कुल दूरदृष्टि है पवित्र आत्मा है पवन जी, दूरदृष्टि रखते हैं, हाँ दृष्टि भी रखते हैं। हाँ बोलिए ना सर क्या। मैम क्वेश्चन ये था कि एक हाइपर ग्रेविडा महिला है, नहीं लगभग 3 महीने की प्रेगनेंसी है, उसको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, 20 दिन से मतलब खाना भी नहीं खा रही, और उल्टी की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी है, और कुछ भी खाती है और पानी का घूंट भी पीती है तो वोमिट हो जाती है, दूध वगैरह पीती है तो भी वोमिट हो जाती है। तो ऐसे केस में आप क्या देते हो?
सर मैं मौक्तिक युक्त कामधुधा भी देती हूँ और सुवर्ण सूत शेखर जो रहता है ना मेधुत पापेश्वर का, तो वो घिसकर ऐसे घिसकर वो चाटन लेने के लिए, सबलिंगुअल लेने के लिए बोलती है, तो उससे कम हो जाता है। और सांडू का एक प्रेग यूटोरो करके आता है जिसमें ये नौशिया वोमिटिंग पूरा कम हो जाता है, वो पेशेंट को खाने के पहले लेने के लिए बोलती हूँ। और पेशेंट को कौन सी सर? सिरप है? सांडू की सिरप का क्या नाम हाँ, बताया? सांडू का प्रेग यूटेरो। अच्छा, प्री यूरोप। हाँ, प्रेग है, PRE यूटेरो। तो वो बहुत अच्छा है सर, पेशेंट को बहुत अच्छा है। लेकिन कामदुदा, मौक्तिक युक्त और सुवर्ण सूत शेखर ये दोनों देती हूँ मैं सुबह पेशेंट को। तो और सर ने जो बोला है ना खीर, वो भी बहुत काम, मैं पेशेंट को हमारे है जो राजगीरा बोलते हैं उसके लड्डू देती हूँ सुबह पेशेंट को, या टोस्ट रहते हैं वो भी बिना चाय के, और चाय पूरा बंद करने को बोल देना उनको। ठीक। हाँ सर एक सर इसमें गर्भ मादी विरोध फल रस रसायन करके बहुत दूध अच्छा है काम मेरे करता है, पास। सांडू ब्रदर्स का आता है मादी फल रसायन ना, बहुत अच्छा काम करता है इसमें। उसको 2-2 चम्मच जैसे कभी भी ले सकते हैं, उसे जितना भी वॉमिट सेंसेशन होता है सेंसेशन बंद हो जाता है। क्या बताया मैम? मादी फल रसायन आता है सर। और सर उसको मेंटली भी बता देना कि 4 मंथ तक ये चलता है हाइपरेमेसिस, थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो उसको थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ता है पेशेंट को, तो ठीक हो जाता है पेशेंट। नमस्कार सर। एक मिनट बस, थोड़े से एक मिनट बस, एक मिनट प्रणाम बस। सर। सब हाँ। लोग बोलिए, लेकिन एक एक करके बोलिए। सब ऐसे लग रहा है कि मछली बाजार जैसा सब लोग बोल रहे हैं साथ में, एक एक करके बोलिए। और कमल मैम, आपने गैस बंद किया है क्या? गैस बंद कर दीजिए। हाँ सर। बंद नहीं एक किया, एक करके। सिम करके है मैम, बंद तो नहीं करके है। जी वाह जी वाह, कमाल कर दिया जी। पवन जी को सब दिख रहा है, लाइव टेलीकास्ट सब दिख रहा है। पवन जी मैं कहाँ बैठी हूँ? पवन जी बता देंगे, गार्डन में बैठी। वो सबका नहीं बताएंगे, वो कुछ कुछ लोगों का ही दिखता है उनको। सर मैं बताऊं सर? हाँ, अब आप बताइए। नमस्कार सर। इसमें सर आप है ना दाडिम का जूस लीजिए, उसमें जीरा पाउडर, सेंधा नमक एंड थोड़ा सा काली मिर्च, ये रेगुलर देंगे ना आप, तो उसका वॉमिटिंग बंद हो जाएगा धीरे धीरे। जी ठीक है मुकेश सर। साहू जी, आप लिख लीजिए मैम जो बता रही हैं। हाँ सर, मैंने सब नोट कर लिए, ये जो 6-7 पॉइंट्स है ना, ये इनमें सारी चीजें नोट कर ली, इसका RVR भी नोट कर लिया और ये मेडिसिन सर भी एक नोट कर और ली। चीज बहुत अच्छा मैजिक काम करता है, मतलब घर में ही हम घर में ही बना के रखते हैं यहाँ पे। तो नींबू जो रहता है, नॉर्मल बिजौरा नींबू रहता है, उसमें थोड़ा सा नमक, अजवाइन और भुना हुआ जीरा डालना है। तो मीठा नहीं डालना उसमें, सिर्फ ये 3-4 चीजें डाली, उसको धूप में रख के कांच की बोतल में, तो उसको जो उसका रस होता है उसको थोड़ा थोड़ा जैसे चूसते रहते हैं ना, तो उसको उससे एक तो भूख बहुत अच्छी लगती है और इनडाइजेशन जैसा फीलिंग भी नहीं रहता, और धीरे धीरे लेने से वॉमिट का जो वेग है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है और बहुत कंट्रोल हो जाता है, और काफी हद तक तो इसको लेने के बाद वॉमिट आता ही नहीं है। जी। और अंजना मैम क्या बताएंगी? अंजना मैम का तो रोज में प्रैक्टिस में आता होगा ये सब। अंजना मैम। जी सर, शुक्रवार सभी लोग। सर बहुत अच्छा सभी लोगों ने बताया है और बहुत सही लोग सब बता रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात वही है कि हमें मानसिक चिकित्सा पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट होना होता है और पेशेंट को बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझाना होता है। और जैसे सबसे पहले तो जैसे मैं तो पेशेंट को यही बताती हूँ कि अदरक ले लीजिए और अदरक में थोड़ा सा नींबू का रस लगा दीजिए और थोड़ा सा सेंधा नमक लगा दीजिए और टंग को क्लीन करना चाहिए। जब ब्रश करती है तो जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि टंग क्लीनर का यूज मत करो, ब्रश करो। ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर के नाम पे जो है वो अदरक वाला जो हमने अभी बताया उसको लगाएंगे, तो उससे पेशेंट का क्या होता है ना कि वो पूरी पूरी उसकी टेस्ट वर्ड्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, पेशेंट बहुत अच्छे से फील करता है। उसके बाद साथ जैसे कि जो भी आमदरस प्रधान हमारे पास द्रव्य रहते हैं
जैसे कभी तो घर में नहीं मिलता तो हम कहते हैं आप इमली ही चूस के फेंक सकते हो। जैसे मैडम ने बताया दारिम रस का सच में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको मीठे खाने की इच्छा होती है, तो वहाँ पे इक्षु रस का भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। उसमें हल्का सा नींबू का रस हम लोग मिलवा देते हैं, क्योंकि उस समय हमें जरूरत होती है जलीय तत्व की। तो जहाँ जलीय तत्व देना होता है वहां पे हमें उसको दीपन पाचन औषधियों से संस्कारित करके हम उसको देते हैं। कहीं कहीं ये भी बताते हैं कि जैसे नया जो होता है ना, स्पेशली घड़ा ले लिया, नया घड़ा ले लिया, और उसमें हम लोग क्या करते हैं ना सर, कि जो नया वो उसके साथ उसका मतलब वो बन के आते हैं दिवाली में से दिया यूज करते हैं, वही 3-4 अगर हम दिया डाल दें उस नए मटके पे, और उसका पानी जैसे अच्छे से उसको साफ करके धो के और उसमें पानी भरे और उसमें साफ धुले हुए 4-5 दिए डाल दें, तो मृतिका जो कहते हैं एक बार अगर उसको थोड़ा गर्म करे जला ले, नहीं तो हम अगर कच्चा दिया भी उसमें डाल देते हैं तो वो जो पानी होता है ना वो भी वॉमिटिंग को रोकने में बहुत अच्छे से फायदा करता है। बाकी जैसे अभी आपने बताया मयूर पिच्छ भस्म का रोल बहुत अच्छा है यहाँ पे। मयूर पिच्छ भस्म को हम लोग जनरली जैसे अभी आप कामदुधा के साथ भी, परिवार पुष्टि के साथ भी, शंख के साथ भी यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं पेशेंट को। सूर्य शेखर काम अच्छा करता है, जैसे आपने कहा प्रबाल पंचमृत बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा चंदन, उशीर, मुश्ता, शुंठी, ये से हम सिद्ध साधित जल भी पिला बीच बीच में इनको पिला देते हैं पेशेंट को, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। और बाकी जनरली जैसे इतनी सारी बातें हो ही चुकी हैं। और कुछ पेशेंट जैसे अभी बात चल रही थी, तो कुछ पेशेंट कहते हैं कि मैडम हमको जैसे आते हैं हमारे तो दोनों तरफ से पेशेंट आते हैं, मोमडन पेशेंट भी यहाँ ज्यादा ही आते हैं, तो फिर हम उनको मांस रस का ही बताते हैं कि आप नॉन वेज में अगर खाने का आपको ज्यादा पसंद है तो आप मांस रस बनाइए, अपना रस बनाइए उसमें। और स्पेशली मैं लीवर वाला पोर्शन का बताती हूँ कि आप लीवर का पोर्शन अलग से ले लीजिए और उसका रस बनाइए, और उसमें हल्का सा जाने अगर जैसे मुनक्के का पानी मिला सकते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं। और समटाइम्स तो हम क्या करते हैं त्रिवत या आरग्यवत, इसका भी जो कषाय मिला के उसके साथ पिलवा के पेशेंट को दे देते हैं। तो एक्चुअली वायु का अनुलोमन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वायु का अनुलोमन लगातार होता रहा, रात में भी अगर पेशेंट ने आरग्यवत भिगो के रख दिया और या रात ही में पी के सुबह को, तो वॉमिटिंग कम हो जाती है। यही सब चलता है सर अकॉर्डिंग जी मैम, इसमें एक ना लिवर टॉनिक ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी हाँ, लिप 52 जो ड्रॉप वाला तो हम देते हैं कभी जी कभी। लिप जी 50 जी पेशेंट जनरली यही बोलता है मैम कि मतलब अगर वो इजी, जैसे 2 तरह के पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं नहीं मैडम हमको बस 2 गोली लिख दीजिए, हमको आराम हो जाए, टाइम नहीं है ना। और कुछ ऐसे जी जी पेशेंट आते हैं जो कहते हैं नहीं मैडम हमको प्रॉपर आयुर्वेदिक दवा चला दीजिए, क्योंकि 9 महीने का मामला है, इसमें बच्चे पे कुछ गलत असर ना आए, है ना। तो जी 2 तरह से मैम, आप एकदम जो सही कह रहे हो, लीवर जैसे टॉनिक ये बहुत बताया अच्छे से काम दाड़िम जूस बताया उषा मैम ने, या अदरक नींबू रस, या चिंचा पानक, या इक्षु रस नींबू, तो जो आहार वॉमिटिंग को भी रोके और साथ में तर्पण भी करे, पेशेंट को हाँ न्यूट्रिशन भी दे, वो हम लोगों को चूज करना चाहिए। और बहुत सारी मेडिकेशन या उसको चिकित्सा हम उसके लिए दें कि उसका वेट लॉस ना हो, वो ना करके हम उसको ये ऐसे आहार जब देते हैं तो कम दवा खा के वो जल्दी उसमें उसको आराम मिलता है, फिर वो जो थोड़ा बहुत भी खाता है वो एसिमुलेट अच्छे से कर पाती है। नहीं तो जो हम मेडिकेशन भी उस समय कम से कम कर देनी चाहिए, क्योंकि वो भी सब निकल ही जाती है अल्टीमेटली। मैम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जिन्होंने जो कोलगेट गर्ल होती है ना, जिन्होंने पिज्जा बर्गर पानी पूरी ज्यादा खाया, उनको हाइपरएमेसिस ग्रेविडा होता है। फिर वो उसी चीज की क्रेविंग करती है, रोटी खाएगी नहीं, कहेगी पिज्जा ला दो, पानी पूरी ला दो, फिर नहीं उनको उल्टी होती है। वहां पे खाने के चक्कर में भी कई बार आ करती रहती है। हेलो मैम, अंजना मैम। जी मैम। सर इसका वीडियो बना रहे, मैम ग्रुप काल पे में शेयर कर हम दीजिए प्लीज। जी हेलो, अश्विनी मैम बोलिए, आप तो बहुत धीरे बोल रहे हो आज। काल मेघा हम प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं ना मैम? एक्चुअली मैम काल में केवल हमारे पास औषधि द्रव्य ही है ना, काष्ठ औषधि द्रव्य है। एक्चुअली उसका टेस्ट बहुत बिटर होता है, तो उसको आप संस्कारित करके दे सकते हो, कम मात्रा में भी दे सकते हो और थोड़ा संस्कारित करके, मतलब जैसे मधु के साथ दे सकते हो, मिश्री के साथ मिला के दे सकते हो, या फिर और औषध द्रव्य जैसे मैडम ने बोला तो लीवोमिन का सीरप ले लिया, उसमें मिला के दे दिया, है ना। तो इस तरह से 52 की ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, तो उसके साथ मिला के देते हैं। पेशेंट को वैसे ही थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा खराब होता है प्रेगनेंसी पीरियड में, तो इसलिए फिर कालवे का टेस्ट खराब होता है, लेकिन अगर हमें लगता है कि इसकी जरूरत है लीवर पे, गृहिणी दृष्टि पे, तो हम देते हैं और इफेक्ट आता है।
ओके मैम, थैंक अंजना मैम, चरण स्पर्श। यू। जी सर, खुश रहिए सर। हाँ मैम, मैं बता रहा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कॉलेज गर्ल होती है ना, जिन्होंने पिज्जा बर्गर पूरा और पानी पूरी पूरा थोक में खाया है, आफ्टर प्रेगनेंसी उनको ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडा ज्यादा होता है। 90% खा रही है सर आजकल, कहाँ मना और वो कर पाते। क्राविंग करती है उनकी, तो उनको पानी पूरी दे दो तो उनको वोमिट नहीं आएगी, और कुछ खाने के लिए बोलो तो दूध बोलो तो वोमिट कहती है, वोमिट आती है। कुछ भी खाने के लिए सिंपल पिज्जा मंगवा के दे दो, मिनट में खा जाएगी, फिर पता नहीं कहाँ जाता है वो हाइपरेमेसिस। एक्चुअली वो साइकोसोमेटिक है ही सर, अब उसमें जो है ना वो है, क्योंकि चेंज हुआ है ना। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतना ज्यादा लोगों के खान पान में, लाइफ स्टाइल में इतना चेंज आ गया है कि वो जो कहते हैं ना कि वो तो मन में बचपन से ही घुस गया है। जितने फास्ट फूड है वो तो बचपन से कहते हैं साथ में हो गए हैं, और जो सही फूड है वो साथ में हो गए हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। पहले ये प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब तो हर दूसरा पेशेंट प्रेगनेंसी में लड़कियां स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आधे से ज्यादा को तो एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि वो आंखें नहीं खोल पाती है, चक्कर खा के गिर जाती है। और जैसे आप बता रहे हैं कि जो बताएंगे वो नहीं खाएंगी, और जो कह देंगे अगर चोरी से भी उनको मिल जाता है तो गोलगप्पा खाने निकल जाएंगी और अपने फास्ट फूड खाने निकल जाएंगी, और तो उसके लिए वो ठीक भी हो जाती है। तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन फिर भी मैम इसमें इसका पेशेंट की केयर। और क्या रीजन है जो वॉमिटिंग आता है, मतलब जो अगर हम लोग उसको देखें दोष की दृष्टि से आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव में, कि इस समय उसको आ रहा है वॉमिटिंग, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है, फर्स्ट 3 हाँ मंथ्स, मैम, फोर्थ मंथ आते ही उसका एक्चुअली मैम अगर आप देखो ना तो क्या हो रहा है, जैसे देखिए अपान वायु जो है वो कहीं ना कहीं, अगर प्रेगनेंसी आई ना, गर्भ बना, तो क्या हो रहा है, वहां थोड़ा गुरुता हुई है ना। गुरुता हुई तो कहीं ना कहीं जो है अपान वायु का जो एक अच्छे से अनुलोमन हो रहा था, वो अनुलोमन प्रभावित हुआ। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी जब आई है, जब वायु होती है तो कहीं ना कहीं पूरी, अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप देखोगे मैम, तो वो नैनो लेवल पर भी, और जो है कहते हैं ना दृश्यगत और अदृश्यगत दोनों चेंजेस हम लोग को मिलता है। तो जो नैनो लेवल पे हमें चेंजेस मिलता है, मेटाबॉलिक चेंजेस मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा श्रोतावरोध, क्योंकि कफ ज्यादा है वहां पे, कफ की वृद्धि हो रही है, तो श्रोतावरोध की आती है। तो सब कुछ पेशेंट हमारे पास इतने अच्छे आते हैं कि वो तो कहते हैं मैडम मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है। तो प्रकृति में भी हमने जो निर्धारित किया, तो हमने देखा है कि जो वाता जो पित्त प्रकृति ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है, और जो कफज प्रधान लोग होते हैं उनमें ये थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि कफज के जब कफज ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट अपने आप के, जो आपने देखा भी होगा, उसका उसके प्रकृति का लक्षण भी बताया है कि वो थोड़ा सा स्थायी होता है, और वो थोड़ा अपनी बात एनालिसिस ज्यादा अच्छे से कर लेता है। एनालाइज करके, नहीं मेरे को ऐसे अच्छा लग रहा है, अच्छा मैं कुछ नहीं खा रहा, अच्छा मैं थोड़ी देर शांत हो जा रहा, अच्छा मैं ये चूस ले रहा। लेकिन जो वातिस प्रकृति की पेशेंट आती है वो बहुत जल्दी ही, मतलब कहना चाहिए कि उनको ज्यादा कंप्लेन रहती है, और फिर वो थोड़ी देर में ही, जैसे सर ने कहा कि अगर हमने उनसे कहा कि अच्छा क्या मन कर रहा है, अच्छा ये मन कर रहा है, तो वो जल्दी से उनको रेस्पॉन्स भी मिल जाता है। तो ये जो चिकित्सा यहाँ पे सबसे ज्यादा कठिन होती है वो पित्तज प्रकृति वालों की होती है, क्योंकि पित्तज में क्या होता है, अम्लता बहुत मिलती है, दाह बहुत मिलता है, उनको पहले से भी गुस्सा बहुत आता है, अब उन्होंने खाना पीना और छोड़ दिया होता है, तो वहाँ पित्त के साथ साथ फिर वायु कुपित होगी, फिर बच्चे पे भी असर पड़ता है, तो उसकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जो स्टडी करते हैं वो प्रकृति वाइज स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली तीनों को देख रहे हैं कि वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति में किस तरह के ज्यादा लक्षण मिल रहे हैं, और कैसे हम इसको जो है ट्रीट करें। थैंक यू मैम। सर मैंने एक गर्भ विनोद रस करके नोट किया हुआ है, उसमें सूंठ, काली मिर्च, पीपल 30 ग्राम, शुद्ध हिंगोल 4 तोले, जवित्री 3 तोले, लौह 3 तोले, स्वर्ण मशिक भस्म 2 तोले, सब चूर्ण बना के कपड़ शान करके भस्म मिला के 2-2 रत्ती की गोली है। ये उत्तम दीपन, पाचन, गर्भ। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर पूजा रच मैम, आज आपने स्वर्ण प्राशन संस्कार का शुरू किया क्या? पूजा रच मैम सुन पा रही हैं क्या? आज स्वर्ण प्राशन का है ना शायद योग?
पुष्य नक्षत्र है आज। कल था जी। यहाँ पर 2 दिन मनाया गया, कल और आज दोनों है अच्छा, क्योंकि पेशेंट्स काफी बच गए तो आज भी मैंने बच्चे बुलाए। जी। पूजा रच मैम है क्या अभी? नहीं, अभी नहीं बोल रही है। तो राजेंद्र सिंह जी का बात पूरी नहीं हुई थी, वो गलती से उनका आवाज ही कट गया। डॉक्टर नहीं, राजेंद्र सिंह जी, उनको अनम्यूट कर दीजिए। वंदना मैम प्रणाम। आपने जो स्वर्ण प्राशन बनाया था उसका विधि बताएंगी सर, क्योंकि ग्रुप में काफी सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है कि नॉर्मली कैसे करना चाहिए। मैं अभी उसको डाल देती हूँ। मैंने श्रुति मैम से सीख के बनाया था। उसमें मैंने बच्चा लिया था, गिलोय लिया था पाउडर, और प्रीमियम क्वालिटी की स्वर्ण भस्म ली थी दूध पापेश्वर की, और घृत मंड लिया था, और मधु लिया था। तो उसकी पूरी प्रिपरेशन मैं अभी डाल देती हूँ मैम ग्रुप में। जी जी, थैंक यू मैम। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आपका आवाज आपने म्यूट कर दिया सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी पूजा मैम। मैम साथ में वो कैसे पिला देते हैं बच्चों को, वो भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए साथ में, स्वर्ण प्राशन का। जी जी पूजा मैम आप बताइए आप कैसे बनाती हैं? पूजा मैम। जी सर, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन ड्रग्स मेरी ज्यादा होती है, हर्बल मेडिसिन। बच्चों के लिए विडंग चूर्ण ज्यादा अच्छा होता है तो वो भी डालती हूँ, सूंठी चूर्ण भी डालती हूँ, और सर अश्वगंधा भी मिलाती हूँ सर। जी, और क्या रिजल्ट आया वो भी बताइए। सर मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छा है, और अभी क्या है कि ये सीजन ऐसे चल रहा है तो मुझे भी थोड़ी चिंता थी, क्योंकि बीच में मेरे बच्चे को भी वायरल हो गया था, तो मैंने सबको पर्सनली फोन करके पूछा था कि आपके बच्चे को कैसा है। लेकिन सर मेरे जो 15 से 17 बच्चों का स्वर्ण प्राशन चल रहा है, तो सर वो सब बिल्कुल ठीक है, उन सबको कुछ नहीं, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ था, लेकिन वो ऐसा बोल रहे थे कि हमने मेडिसिन भी नहीं ली थी, सिर्फ मैंने उन लोगों को बोला है कि कभी ऐसा हो तो फिर आप आधा चम्मच हनी और आधा चम्मच अदरक स्वरस मिक्स करके उनको पिला देना, कभी भी ऐसा लगे कि बच्चों को सर्दी जुकाम ऐसा अफेक्ट कर रहा है। तो सर उन लोगों ने यही यूज किया था, 2-3 पेशेंट को ऐसा हुआ था, और फिर उन्होंने कोई मतलब एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं ली थी। तो सर मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। और इंटेलिजेंस भी बढ़ गया क्या? इंटेलिजेंस? हाँ सर, वो तो है ही। सब लोग हर महीने मुझे अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं, कभी कभी कोई मैसेज करता है कि उनके बच्चों में उनको क्या क्या अच्छा लगा, और इस बार उन्होंने मतलब बच्चे में स्पेसिफिकली क्या उन्होंने नोट किया जो पहले नहीं था। और सबका एक कॉमन मतलब ऐसा तो होता है कॉमन मतलब कि मेरा जो बच्चा है वो बाकी बच्चों से मतलब अलग ही है, ज्यादा इंटेलिजेंट, हाइपर एक्टिव, और ऐसा है सर। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं पूजा मैम। हाँ सर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और मैं खुद भी इतना सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ। कांग्रेचुलेशन। वैसे मेरा भी ये ऐसे एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सारे बच्चे पूरा मैंने कोविड के पहले से शुरू किया था, जब ये बच्चों के लिए वेव आने वाली थी उसके पहले से, और रेगुलरली किया जब अपने यहाँ स्वर्ण प्राशन स्टार्ट हुआ था आयुष दर्पण पर, और सारे बच्चों का यही फीडबैक है कि उनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को बोलने में दिक्कत थी जो क्लास में नहीं बोलते या कुछ अलग सी कुछ हरकत करते थे, उनका भी बहुत अच्छा है, और सारे ही बच्चे बोले बीमार पड़ते ही नहीं आंटी, पढ़ते हैं तो वो एक आध दिन में ठीक हो जाते हैं सारे। तो आप भारत के राजकुमार के लिए भी क्लिनिक बना रही हैं? उनकी माताजी भी वेट कर रही हैं कि कोई स्वर्ण प्राशन करा दे। और वो सारे बच्चों का अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया है मैंने, जितने भी स्वर्ण प्राशन किए हैं, तो बच्चे भी आते हैं, बच्चे से अपने आप ही लेके आ जाते हैं अपने पेरेंट्स को। जी, बहुत अच्छा काम कर रही है वंदना मैम, मतलब सच में अच्छा लगता है बहुत ही। वेरी गुड वंदना मैम। सबको हमारे पास आना पड़ेगा ना, हम तो कोई किसी के पास नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन उनको जरूरत है पूजा मैम, जिनको जरूरत है वहां तक कैसे जाएगा आयुर्वेद? तो सर राजमाता को आना पड़ेगा राजकुमार के लिए। हाँ सही बात है, वो पहले एक्सेप्ट करे कि कुछ प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस तो नहीं है। वो तो कभी ना कभी करना ही था सर उनको। जी, वंदना मैम गरीब बच्चों को ज्यादा बुलाया करो आप। बुलाती हैं वंदना मैम, करती हैं, सबके लिए करती हैं, पूरे स्टाफ के बच्चों के लिए करती हैं। पवन सर सारे बच्चे आते हैं, मतलब
जहाँ यूनिवर्सिटी में तो फैकल्टीज के भी आते हैं, बट गरीब बच्चे या इवन जो मजदूरों के बच्चे या हेल्पर्स के बच्चे सब आते हैं पूरे। और क्योंकि फ्री कैंप होता है तो सारे ही बच्चे आके लेते हैं, और उसके बाद वो लोग एंजॉय करते हैं। मैं जो ऋतुफल होता है वो देती हूँ उनको, और वो काउंसलिंग कर देती हूँ, जैसे वर्षा ऋतु चल रही है तो पेरेंट्स और वो सब लोग एंजॉय करके जाते हैं। बच्चों के राइम्स वगैरह बजाती हूँ, बहुत खुश होके जाते हैं बच्चे। तो पवन बॉस आप कब मैडम पीने वो जा रहे रेगुलर लेते हैं या वो पुष्य नक्षत्र ही नहीं, देते हैं? पुष्य नक्षत्र में देते हैं, और कुछ एक जो जिनको प्रॉब्लम्स है वो रेगुलर भी लेते हैं। तो जैसे लखनऊ की एक पेशेंट है, वो खरीद के ही लेती है वो तो, क्योंकि डेली देना होता है। बाकी पुष्य नक्षत्र में मैं फ्री 2 बार से तो मैंने कैंप अनाउंस ही नहीं किया, बच्चे अपने आप ही आ गए। मैडम आपका जो कितना अच्छा है कि जिनको आप अपना पैसा लगा के फिर बच्चों का इतना कर रही हैं, ख्याल रख रही हैं। जी वंदना मैम प्रणाम। प्रणाम भैया। मैडम जिनको मंथली एक ही डोज दिया जाता है उनमें से क्या रिजल्ट आता है, आपका क्या पुष्य assessment? मैंने जो आपको रिजल्ट बता रही हूँ वो केवल पुष्य नक्षत्र का ही बता रही हूँ, जी कि जी जी, केवल तो मैंने आप पुष्य नक्षत्र में ही दिया है उनको, बहुत बढ़िया। जी जी, और केवल थैंक यू मैम। आहार विहार वो फॉलो करते हैं पूरा, और पुष्य नक्षत्र में लेते हैं। और अपने पेरेंट्स को ही उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, हम नहीं खाएंगे मैगी, और बहुत बच्चों ने मैगी और ये फास्ट फूड छोड़ दिया। जी वरना मैम पवन बॉस हमारे बड़े नहीं हो रहे हैं, इनके लिए कुछ है ये बड़े हैं, प्रश्न? ये असली में चाहते हैं कि ये बाल रहे, मतलब सीखने के लिए, लेकिन ये बड़े हैं और ऐसे मुझे तो। लगता है सरोज सर कि हम सबके अंदर जो एक छोटा बच्चा होता है वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, और जी अगर वो है, तो हम लोग हमेशा जीवन में ऊर्जावान बन सकते हैं हर उम्र में, और बहुत चिरायु रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो है उसको खुशनुमा कर सकते हैं। जी जी, हमारे पवन बॉस का लैक्टोजन 1 ही नहीं छूट रहा है। जो खुशी पागलपन में होती है ना, वो सिंसियरिटी में इतनी नहीं होती। सही कह रहे हैं। लेकिन पवन जी बहुत इंटेलिजेंट है, आपको नहीं मालूम है, बहुत वो इंटेलिजेंट है। स्वर्ण प्राशन कहीं से पिया है पवन बॉस ने। स्वर्ण प्राशन तो हमारी नानी छड़ी लेके बैठती थी, डंडे के साथ दूध पिलाती थी, वही स्वर्ण प्राशन था हमारा तो। और वैसे भी पवन बॉस केसर वाला दूध तो रोज ही पी रहे हैं। जी, बादाम का तेल वाला। एक्चुअली सरोज सर जो ये जिसका दूध ये पी रहे हैं ना, मतलब देशी गाय का, उसके जी उसमें भी स्वर्ण होता ही है, और उसके हम्प में भी स्वर्ण होता है। तो ये जो दूध ये पी रहे हैं उसका बहुत असर पड़ता है, अगर वो हाँ ये मिलती तो नहीं है है दूध एक्चुअली आजकल। जी। मैम वो मलाई के साथ पीता हूँ, मलाई तो मेरे को बगैर मलाई के मैं पी नहीं सकता, पूरे दूध की मलाई मैं ही पीता हूँ। और एक चीज ये भी अरविंद सर भी बता रहे थे कि जैसे हमारी सारी धातुओं का रस से लेकर शुक्र तक का अगर बहुत अच्छा पोषण हो जाता है तो शुक्र की वजह से सौम्यता आती है। तो जो लोग सौम्य है, जिनमें गुस्सा नहीं है, तो उनमें ऐसा समझना चाहिए कि उनमें बड़ा मतलब सौम्यता है, और जिनमें दूसरों के प्रति एक अफेक्शनेट फीलिंग रहती है, उसमें भी शुक्र धातु अच्छी बनी हुई है, ऐसा समझना चाहिए। प्रणाम सभी को। वंदना मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हेड्स ऑफ टू यू। अगर यहाँ पे 16 साल के ऊपर के बच्चों का विचार किया जाए तो उसमें क्या देना चाहिए? जैसे हम च्यवनप्राश वगैरह तो देते ही हैं, तो उस प्रकार से ऐसी कोई कल्पना की जा सकती है होममेड, जैसे वंदना मैम स्वर्ण प्राशन खुद बनाती हैं, उस प्रकार से घर में क्या? इसके ऊपर ना मेरी श्रुति मैम से बातचीत हुई थी मैम, क्योंकि मैं विनायक को देना चाह रही थी। मैंने उसका बचपन में किया नहीं था, उस समय इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और एक मैडम और थी उस समय मुझे याद नहीं, पर श्रुति मैम से मेरा पर्सनली डिस्कशन सीमा हुआ। त्रिपाठी मैम थी ना, सीमा सीमा त्रिपाठी। त्रिपाठी मैम तो मतलब वो तो बहुत बढ़िया, उसने शायद पहली बार उन्होंने ही बनाया था स्वर्ण प्राशन, वो और लव कुश, वो मेरा दोनों जने उन्होंने मतलब मुझे बूस्ट किया। और एक संजय त्यागी सर थे, उन्होंने सीमा को बार बार देखते रहे कि कैसा बना, आप कैसा एक बना। और अनिता वशिष्ठ मैम थी। अनीता वशिष्ठ मैम थी। तो उस दिन तो मतलब वो एक बहुत बड़ा दिन था जब हम लोगों ने सबने स्वर्ण प्राशन एक साथ बनाया था और सीखा था। उसके तब से लेके आज तक मैंने तो बंद नहीं किया, पर एक 25 इयर्स या 18 इयर्स या 16 इयर्स के ऊपर तो 1 ड्रॉप पर ईयर के हिसाब से दे सकते हैं उसमें मैम। तो जैसे 25 साल का है तो 25 ड्रॉप। ओके। तो और उसमें हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं,
उसको हम किसी और उसमें च्यवनप्राश में या किसी में मिक्स करके भी दे सकते हैं, या कोई और हमको उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन हमको चाहिए उसमें ऐड करना, वो ऐड कर सकते हैं। तो ये किसी भी उसमें दे सकते हैं मैम स्वर्ण योग। जी, मतलब प्रिपरेशन वही रखनी है, लेकिन सिर्फ उनके उम्र के हिसाब से हमें ड्रॉप्स बढ़ाते रहना है। जी, ड्रॉप बढ़ाते जाना है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि 16 साल तक ही ये स्वर्ण प्राशन है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? मतलब नहीं, हम मैं आगे भी दे सकते हैं। जी, क्योंकि मेरी बात हुई उनसे और मुझे लगा भी मतलब कि काफी उसको अच्छा लग रहा है लेने के बाद स्वर्ण प्राशन। तो हाँ, क्योंकि धातुओं का निर्माण तो वैसे भी चलता ही रहता है, धातु क्षय धातु निर्माण तो आजीवन चलता रहता है, तो दे सकते हैं, राइट? जी, मैं उसका फिर और उसका मैं फीडबैक मैम और दूंगी आपको, क्योंकि मैंने अब बड़े बच्चों का मतलब अब मैं रोकती नहीं हूँ। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हम 16 इयर्स के हैं, मैं आए कि नहीं आए, तो 17 इयर्स तक के भी मैं आने देती हूँ। तो अगर फीडबैक होगा मैम आपको बताऊंगी, बट विनायक को मैंने दिया है। और मैडम थी, कोई मुंबई की थी शायद, उन्होंने भी अपने बच्चे को बड़ी उम्र में दिया, तो उसके रिजल्ट उनको बहुत अच्छे मिले। वंदना मैम नमस्कार। वंदना नमस्ते मैम। हाँ, इसमें ना मैम सुवर्ण प्राशन का अवले भी आता है, दूध पापेश्वर वाला बनाता है। मैं मेरे बच्चे बड़े थे ना तो भी वही देती थी, क्योंकि ड्रॉप सिस्टम आप बोल रहे हैं ना 18 देते हैं, वो बात से कभी बच्चे नहीं लेते हैं, तो च्यवनप्राश के बदले सुवर्ण प्राशन का अवले आता है। दूध पापेश्वर का कंपनी बनाती है शायद, तो वो भी आप दे सकते हो। या आप जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं ना, वैसे सुवर्ण प्राशन का जो इंग्रेडिएंट्स है वो डाल के भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें अच्छा रही, क्योंकि मैंने वो मेरे बच्चों में ही दिया है, तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इतना अच्छे से बना रही है सुवर्ण प्राशन, तो ये भी आप एक बार ट्राई करना मैम। जी जी, थैंक यू जी थैंक यू मैम। प्रणाम। मैम नमस्ते। मैं क्या दूध पापेश्वर का 1 साल से काम में लेता हूँ, और मतलब मेरे जो बच्चे हैं, भाई के बच्चे, उनको देता हूँ। और जैसे मैं क्या क्लिनिक पे भी रेगुलर पुष्य नक्षत्र में पिलाता हूँ, तो मैं क्या वो क्या काफी मतलब ज्यादा कॉस्टली नहीं आता। कि उसकी क्या है कि मतलब 30 गोली की स्ट्रिप आती है, तो स्ट्रिप को उन्होंने उसके साथ स्ट्रिप के साथ वो शहद, घी और गुनगुना पानी जैसे बॉईल करके 1 गिलास पानी उबाला और आधा रह जाता है, फिर उसमें गुनगुना पानी मिक्स करके उसको प्रत्येक डोज के हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे इसमें 30 टैबलेट आती है, यानी 30 डोज है, यानी वो 30 बच्चों की डोज है। और उसका जो चार्जेज है वो क्या है कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के जो आयुर्वेद चिकित्सक होते हैं उनको ही डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। अभी वो क्या रिटेल काउंटर पे उपलब्ध नहीं है, तो उसको चिकित्सक की देख रेख में ही पिलाया जाता है। और उसका जो पहले तो आता था वो 7,250 रुपए की 5 स्ट्रिप आती थी, और अब इस साल से उसकी रेट बढ़ गई, शायद 9,000 से ऊपर है 5 स्ट्रिप की रेट। तो लगभग वो अपर, और जब से बच्चों को पिलाते हैं तो 200 पर डोज के हिसाब से चार्ज लेता हूँ मैं। और जो मेरे पास आते हैं, 10 बच्चे आते हैं, 5 आते हैं, रेगुलर आते हैं, वो रेगुलर आ ही रहे हैं। और उनसे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उन बच्चों को जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ऐसे लक्षण बहुत कम आते हैं। आप बाय द वे आप भी गए तो 1 दिन में या 2 दिन में ही बच्चा ठीक हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम काफी अच्छा रहता है। जी सर। तो और दूध सर पापेश्वर दूध पापेश्वर, उसके अलावा A फॉर आयुर्वेदा, उन्होंने भी वो निकाला। तो अवले ही बनाता है, ये सुवर्ण प्राशन का अवले ही बनाता है, वो तपन सर का है शायद। क्योंकि मैं ये भी यूज करती हूँ, क्योंकि ये बाद में आया, पहले इसका था दूध पापेश्वर। आप गोली बोल रहे हैं ना, वैसे ही करती थी। मगर हाँ, और और मैं एक गुजरात की और एक आश्रम है गुजरात का, मैं उसका लिटरेचर ग्रुप में डाल दूंगा। तो वो क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है स्वर्ण प्राशन। अगर आप अपनी क्लिनिक पे कराना चाहो तो आप उनसे, हाँ, राजकोट वाला ना, हाँ मैं जानती जी हूँ, जी, आचार्य मेहुल आचार्य सर। हाँ, तो आप उनसे संपर्क करके भी आप उनसे भी मंगा सकते हो। उनकी 30 ml की बोतल आती है तो स्वर्ण प्राशन की, तो उसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से बच्चों को ड्रॉप पिलाई जाती है। और वो भी आप उनका निःशुल्क है, आप उसको निःशुल्क पिला सकते हो। तो वो आप मालूम है सर, संपर्क वो कर सकते पहचानते हैं मुझे, गुरुकुल संस्कृत करके राजकोट का है ये। जी 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 जी, हाँ सर उसका तो लिंक मैं डाल दीजिए ग्रुप में। हाँ सर, उसका लिंक डाल दीजिए। उषा मैम, आपने जो अभी A4 आयुर्वेदा का बताया ना, तो उसका रिजल्ट कैसा है? क्योंकि मेरे पास भी बहुत अच्छा है MR आते मैम। हैं,
बहुत ओके। अच्छा है। वो ये सब तपन सर का ही ये पूरा है ये, क्योंकि तपन वैद्य उन्होंने सर ना? हाँ गुजरात में जैसे सर बताते हैं रस रक्त रस पाचक रक्त पाचक, वैसा सर ने रस बल रक्त बल हाँ वो मेरे ऐसा पास पूरा पूरा है। पड़ा है। हाँ हाँ जी। हाँ, वो उन्हीं का ही है। और सुवर्ण प्राशन का उनका ड्रॉप कॉस्टली रहता है पर रिजल्ट बहुत अच्छा है। और मैं डेली देती थी अच्छा। ड्रॉप, जैसे पुष्य नक्षत्र में ही देते हैं ना, मैं डेली मेरे पेशेंट को डेली देती हूँ वो जैसे एज के हिसाब से ड्रॉप। और वही अवले बनाते हैं, सुवर्ण प्राशन अवले वही बनाते हैं, उनकी कंपनी। दूध पापेश्वर नहीं, मुझे बाद में याद आया क्योंकि दूध पापेश्वर की गोली मैं देती थी पहले, या जी। ये अपना गोंडल का जो है ना हाँ हाँ, भुवनेश्वरी, मैं भुवनेश्वरी ज्यादातर सुवर्ण सभी भुवनेश्वरी का यूज करती हूँ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। अच्छा है। हाँ मैंने हाँ भी किया है। बहुत ही अच्छा है एकदम, क्योंकि मैं पर्सनली उनका ये भी देखा था फार्मेसी नहीं उनका उनका काफी अच्छा है, रिजल्ट अच्छा काफी। है। हाँ तो वो ए फॉर आयुर्वेद का ही है और वो मिल जाता है आराम से। मिलता है मैडम। वो ओजबल हाँ वगैरह तो है, शिशुभरण रस है, ओजबल है, रक्तबल है, हाँ 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 रसबल है। उन्होंने हाँ, काफी तो अच्छी उन्हीं रेंज निकाली है। ये मुझे हाँ पता नहीं था, सुवर्ण प्राशन ड्रॉप्स भी नहीं आते वही हैं। बनाते हैं, मुझे बाद में याद आई, मैं नहीं उनसे ही मंगवाती थी मैं, अच्छा है उनका। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। प्रणाम उषा मैम। प्रणाम सभी प्रणाम को। प्रणाम मैम, प्रणाम प्रणाम। हाँ, सर मुकेश साहू सर अभी बता रहे थे ना कि वो स्वर्ण प्राशन के लिए दूध पापेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। सर मैं भी दूध पापेश्वर का इस्तेमाल करती हूँ, हर पुष्य नक्षत्र में करती हूँ। और सेम जो है हर पेशेंट के लिए 200 रुपीज चार्ज करती हूँ। उसमें इजी रहता है कि एक तो जैसे हमारे यहाँ के पेशेंट थोड़े से वो थोड़े फसी टाइप के है ना, तो उनको लगता है टैबलेट है प्रॉपर प्रिपेयर्ड है तो आप ठीक है, और वो उसमें सेटिस्फाई भी रहते हैं। बट जैसे आपने बोला है कि ए फॉर आयुर्वेदा वाला है, तो वो भी मैं एक बार यूज करके देखूंगी। और स्वर्ण प्राशन के रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं हर पुष्य नक्षत्र में करती हूँ। और एक दो पेशेंट मेरे पास ना थोड़े से मेंटली रिटार्डेड भी हैं, तो उसका जो है मैंने उनको बोला है, जैसे अभी वो फर्स्ट टाइम ही आए थे तो मैंने उनको बोला है कि हम इनको रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं, और फिर देखते हैं कि 6 महीने बाद या साल भर बाद कैसे रिजल्ट आते हैं, अकॉर्डिंगली ये भी हम प्लान कर रहे हैं। जी थैंक यू। मैम इसमें आप सुवर्ण प्राशन का जो भी आप यूज करो ना, उसमें सत्व बल ऐड करना, ए फॉर आयुर्वेद का सत्व बल बहुत ही अच्छा जी रिजल्ट मैम। देता है उसमें। क्योंकि मेरे जी हर मैम। पेशेंट में जहाँ लगता है कि डिप्रेस वाला हो ऐसा है ना, उसमें सत्व बल देती हूँ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है उसका। आप एक बार सर्च करके देखना, बहुत ही अच्छा है। जी मैम बिल्कुल, उसमें काफी अच्छी इंटरवेल रिजल्ट है। मैंने भी रक्तबल सत्वबल वगैरह यूज कराया है पेशेंट में, और मतलब रिजल्ट अच्छा देता है वो। और कॉस्टली भी इतना नहीं है, हार्डली 250-150 की एक बॉटल आती है, 30-60 टेबलेट्स की। पेशेंट भी इजीली अफोर्ड कर सकता है। बच्चों में कितने इंटरवल में देना है? कहाँ से मिलेगा मैम? जी मैम। आप है ना वो थोड़ा सर्च, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या लोकल है, क्योंकि सर का ही बनाते हैं, तो एमआर मेरे यहाँ तो आते रहते हैं, तो आप सर्च कर देना, नहीं तो मेरे पास जब भी आएगा ना तो मैं ग्रुप में उनका मैम मैं पूछ डाल के। दूंगी, उनका आईडी हाँ मेरे हाँ पास है, मैं ग्रुप में डाल है ना, दूंगी। बस तो डाल देना, आप डाल देना, ठीक है जी। ना। ओके ओके। जी मोनिका मैम, अभी रुद्राष्टक पढ़ देंगी क्या, क्योंकि टाइम हो गया है। सर लास्ट वन स्मॉल बोलना हाँ था जी। सर। दूध पापेश्वर का जो स्वर्ण बिंदु का गोली का जिक्र किया मैम ने, मैं भी वही यूज करती हूँ। मैं वार्म वाटर डालती हूँ उसमें, और ब्राह्मी घृत और हनी, ये सब चीजें मिक्स करके देती हूँ। ये क्या सही है? सही है। इसमें मैं भी ना उसमें ब्राह्मी घृत ऐड करके ही देती हूँ, मैं सिर्फ अकेला नहीं देती हूँ। मैं अकॉर्डिंग टू अगर बच्चे का कुछ और चेंज भी करना होता है तो कुछ ना कुछ मैं मेहंदी रसायन जरूर डालती हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जी ओके, थैंक यू सर। ठीक है, गंगा मैम ने फोटो डाले हैं, सब लोग देख लीजिए। मुनीश मैम, मैं आपका पर्सनली थैंक यू करना चाहूंगी। उस दिन आपने बहुत मुझे हिम्मत दिलाई, और आपकी जो ब्लेसिंग्स थी वो शायद काम कर गई। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, सबके और बाकी ब्लेसिंग्स ने काम सभी किया का है। भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिटिकल टाइम में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा मैम, वो बाहर आएंगे जल्दी, और आप उनको मुद्ग यूज अपने हाथ से बनाकर पिलाइए। 5-6 दिन उन्हीं के पास रहिएगा जब वो आ जाए तो। जी मैम। ठीक है मोनिका मैम, आप रुद्राष्टक पढ़िए ना प्लीज। जी सर।
नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सभी को। जी पवन जी आप कृपया बोलेंगे। पवन जी। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू घोरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। भगवान शिव की अपार कृपा सब पर बनी रहे।
Thank you, Pawan sir. Thank you sir. all. Thank you all. Jai Dhanvantari. Thank you all.